आजकल एक और नया डिबेट शुरू हो गया है। वह है कि न कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वह लगातार जो मीडिया पर हैं हमला कर रहे हैं, पत्रकारों को वह निशाना बनाते आ रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। और यह आज नहीं, आप देखें तो यह कुछ वर्षों से ही इस तरीके का आपका जो प्रचलन है वह प्रचलन जो है वह चलन में आ गया है। और अभी जो आप सबसे लेटेस्ट में कहें, यानी कि अभी जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चल रहा है वह यह है कि आपका जो इंडिया टीवी के पत्रकार हैं रजत शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक द्वारा जो यह घमासान और दोनों तरफ से जो लीगल कार्रवाई की जा रही है, यह एफआईआर की जा रही है। आखिर मामला क्या है वह आपको बताते हैं। यह मामला आपका 4 जून को है, जिस दिन का लोकसभा का रिजल्ट आए थे, यानी जनरल इलेक्शन का लोकसभा का रिजल्ट आए थे। तब उस डिबेट में, यानी कि वो लाइव शो जा रहा था, लाइव शो में जो कि जब आपका रुझान आ रहे थे, रुझान में न किसकी बढ़त थी, कौन आगे निकल रहा था, कौन पीछे चल रहा था। तो उसी रुझान में उस समय जो कि इंडिया टीवी पर कांग्रेस के तरफ से न कांग्रेस के प्रवक्ता जो रागिनी नायक है वह अपना पक्ष रखने के लिए वह मौजूद थी और उस डिबेट में वह के हिस्सा ले रही थी। तो उसमें रजत शर्मा जो है वह कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी 90 सीट भी जीत जाती है तो यह कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत होगी, लेकिन बीजेपी अगर 240 सीट भी जीतती है तब भी बीजेपी की हार मानी जाएगी। तो इसको जो रागिनी नायक है वह कोट करके और कहते कि है कि नहीं, आप कि कांग्रेस की आप हार बता रहे हैं कि भाई 90 सीट जीत करके भी ना कांग्रेस जो है वह हार जाएगी, क्योंकि कांग्रेस भाई 90 सीट जीत करके क्या कर ली है, कांग्रेस सीट 90 सीट जीत करके कांग्रेस की हार है, अब बीजेपी जीत रही है। तो उस पर रजत शर्मा जो है वह टोकते हुए फिर से रागिनी नायक को यह कहते हैं कि मैं ये नहीं कहा, मैं ये कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी 90 सीट भी जीत जाती है तो यह कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। तो इस बीच जो रागिनी नायक है वह फिर तो वो होती है, कहती है कि नहीं 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 ऐसा है नहीं। इसी में जो रजत शर्मा जो है वह थोड़ा सा मतलब क्या है कि जब नहीं होता कि आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हो फिर आप लाइक नहीं, जब मैं सही बोल रहा हूँ तथ्य को बता रहा हूँ उसके बावजूद सामने वाला जो है वह झुठलाने की ना कोशिश कर रहा है, तो रजत शर्मा जो है कुछ ऐसे करते हैं। तो अब इसी चीज़ को लेकर के आप देखेंगे जो उनका वीडियो है, जो लाइव वीडियो है वह कटा हुआ पार्ट जो है वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो उसी को लेकर के अब यह कहा जा रहा है कि रजत शर्मा जो है वह एक महिला प्रवक्ता को, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, उनको गाली दिया गया, उनको अपमान किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। लेकिन आप अगर उस वीडियो में देखें तो आपको क्लियर रूप से ऐसा कहीं सुनाई नहीं देगा जिसमें कि रजत शर्मा जो कि रागिनी नायक को गाली देते हुए दिखेंगे। रजत शर्मा का आप देखें कैरियर तो एक शालीनता भरा कैरियर है, पूरे कैरियर में वह एक बेदाग पत्रकार के रूप में वह काम करते हैं। कभी भी वह किसी तरह का न कंट्रोवर्शियल बयानबाजी या कुछ भी कहे कंट्रोवर्सी में वह आप नहीं पाए होंगे आज तक, जो कि मेरा अनुभव है उसके अनुसार तो मैं यही देखते आ रहा हूँ कि अभी तक तो मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में खास करके रजत शर्मा को मैं नहीं पाया। और भी बहुत से पत्रकार हैं जिनका कि न कंट्रोवर्सी से कहे कि न चोली दामन का नाता रिश्ता रहता है, लेकिन रजत शर्मा का और आपकी अदालत जो शो है कितनी बड़ी शो है वह कि, और उस शो को वह बहुत वर्षों से होस्ट करते आ रहे हैं। लेकिन हुआ यह कि यह मामला जो होता है यह सब 4 जून को होता है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज करवाई जाती है वह 11 जून को। यानी समझिए कि ना कितना देरी करते हैं भाई। अगर 4 जून को रजत शर्मा जब डिबेट में गाली दिए थे तो आपको उसी समय उनको टोकना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि आप इस तरीके के भाषा का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आप बड़े बड़े शो को होस्ट करते हैं। लेकिन उस समय यह मामला कुछ संज्ञान में नहीं लिया जाता है और 11 जून को जाकर के न तुगलक थाने में जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। जो रागिनी नायक है वह क्या एफआईआर में दर्ज करवाई है और वह क्या ट्वीट किए वह मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि चोरी और सीना जोरी। पहले तो रजत शर्मा जी ने मुझे लाइव डिबेट में अपशब्द कहे, फिर अपनी लीगल टीम से डिफेमेशन की धमकी देकर चुप कराने की कोशिश की। गांधी मार्ग पर चलने डरो मत का नारा बुलंद करने वाले गिदड़ भभकियों से नहीं डरते हैं। सेक्शन 294 और 509 आईपीसी के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट दिल्ली तुगलक रोड थाने में दर्ज करा दी गई है, कॉपी संलग्न है। तो यह रागिनी नायक द्वारा यह सब सेक्शन 294 और 501 आईपीसी के तहत जो है वह रजत शर्मा पर केस
दर्ज करवाया गया तुगलक रोड थाने में दिल्ली में। तो यह तो आपका रागिनी नायक का यह ट्वीट है। और क्या उसके बाद रागिनी नायक जो है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोती हैं, बिलखती हैं, पूरा अपना क्या है कि जो भी अपना मतलब इमोशनल कार्ड वह खेल सकते थे, पूरा इमोशनल कार्ड उसमें वह खेली हैं, पूरा इमोशनल भरे अपना आंसू बहाई हैं, ये है वो है। लेकिन कुछ समय पहले ही आप देखें तो ज़्यादा दिन स्वाति मालीवाल वाला केस में नहीं हो रहा है। स्वाति मालीवाल को ना किस तरीके से मुख्यमंत्री के आवास में और एक मुख्यमंत्री के पीए द्वारा पीटने, लात घुसा से मारने के आरोप लगते हैं, तब स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा होने वाला कोई दिखाई देता है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कोई भी नेता प्रवक्ता आज तक आपको दिखाई दिए? किसी ने भी क्या उनकी तरफ से बात रखने के लिए कोई सामने आया? क्या स्वाति मालीवाल का पक्ष रखने के लिए किसी ने भी सामने आया? नहीं। और इसके पहले आप देखें तो एक और जो कि कांग्रेस की ही नेत्री थी, राधिका खेरा। राधिका खेरा द्वारा जब राधिका खेरा को न किस तरीके से कांग्रेस के ऑफिस में जो कि जब वह अपना आरोप लगाई थी, वह सब भी आप लोग जानते हैं। देखिए राधिका खेरा भी ने क्या ट्वीट करती है वह भी आपको हम पढ़ के बताते हैं। राधिका खेरा जो कि पहले वह कांग्रेस में थी। देखिए राधिका खेरा जो है वह 5 मई को कांग्रेस पर क्या आरोप लगाती है वह मैं पहले आपको पढ़ के कहना बताता हूँ, फिर आप देखिए कि अभी राधिका खेरा जो है वह क्या बोलती है कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता त्याग रही हूँ व अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और वही अब मैं कर रही हूँ कि अपने देशवासियों के लिए न्याय के लिए निरंतर लड़ती रहूँगी। जब 5 मई को जो राधिका खेरा है, अभी 5 मई को यानी अभी जून चल रहा है, 5 मई को यानी उसके ठीक 1 महीने बाद यानी 5 मई को वह जो राधिका खेरा है वह इस्तीफा देती हैं और 4 जून को यानी 1 महीने के बाद ही यह होता है। अब इसके बाद जो आपका जयराम रमेश है यानी कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता है, वह देखिए क्या ट्वीट करते हैं, वह भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। रजत शर्मा एक प्रसिद्ध मीडिया व्यक्तित्व हैं, उनके अपने राजनीतिक झुकाव है, लेकिन कांग्रेस की एक प्रमुख प्रवक्ता को जो एक महिला है के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इस मामले में बिना शर्त सार्वजनिक माफ़ी की तत्काल आवश्यकता है। तो यह जो है वह आपका जो जयराम रमेश हैं वह ट्वीट करते हैं। अब इसी जयराम रमेश के ट्वीट पर जो राधिका खेरा है वह रिट्वीट करते हुए क्या लिखती हैं वह भी आप देखिए। नाम में राम है, काम में रावण। आपके डिपार्टमेंट का स्टेट मीडिया चेयरमैन सुनील आनंद शुक्ला जब मुझे आपके ही डिपार्टमेंट की महिला मीडिया कोऑर्डिनेटर को गाली दी, ऑफिस का कमरा बंद कर दिया, तब आप क्यों नहीं बोले? तब तो उस आदमी को आप लोग हर रोज़ मंच देते थे। दिल्ली के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक शो कॉज भेजने तक की हिम्मत नहीं थी। आज किस मुंह से सवाल भी कर रहे हैं आप? खुद के घर में उन आदमियों को आप बचाते हैं जो महिलाओं के साथ कांग्रेस कार्यालय में बदसलूकी करते हैं। आप जैसे लोग ही कांग्रेस के पतन का कारण है। ना रीढ़ की हड्डी, ना शर्म, सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति। तो जो राधिका खेरा यानी पूर्व कांग्रेस नेत्री जो है वह इस तरीके का आरोप जो है वह जयराम रमेश पर लगा रहे हैं। तो यह तो है इनके जो रजत शर्मा जो कि इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार और रागिनी नायक द्वारा यह केस किया गया है और जो आपका FIR किया गया है। अब जो रजत शर्मा है वह देखिए वह अपना पक्ष में क्या रखे हैं। इसके बाद जो रजत शर्मा है वह अपना शो में ही इस पर एक वीडियो बनाते हैं और उसका जो वह कैप्शन देते हैं वह आपका यह है कि लाइज नेल्ड नेक्स्ट राउंड इन कोर्ट। यानी जब इन तरीके से अगर आप देखें कि मीडिया को टारगेट करने की बात है तो यह पहली बार कांग्रेस द्वारा नहीं किया जा रहा। इससे पहले आप जब यह तो खैर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और इस तरीके के आरोप लगा रही हैं और अब जब लीगली मामला है कोर्ट में न जाएगा, दोनों कोर्ट में होंगे तब क्या मामला निकल के आता है या तो वही जाने। लेकिन इससे पहले आप देखें तो जब राहुल गांधी से भी एक न्यूज़ 18 के पत्रकार थे आपका रवि सिसोदिया जो कि अभी आपका ANI में है, वह भी जब राहुल गांधी से न सवाल किए थे तब राहुल गांधी उनको भी न कहे थे कि भाई कि BJP का बैच लगा करके आ जाओ।
बीजेपी का सवाल क्यों पूछ रहे हो? और भाई बीजेपी वालों, यानी कि जब इनसे सवाल किया जाता है तब यह आपको बीजेपी का एजेंट बताएंगे, बीजेपी का सवाल बताएंगे और बीजेपी का बैच लगा देंगे। और अभी जो सबसे हाल फिलहाल में जो कि इंडिया टुडे की जो पत्रकार थी मौसमी सिंह, तो मौसमी सिंह भी जब राहुल गांधी से न सवाल करती हैं तो मौसमी सिंह को भी कहा जाता है कि आप भी ऐसे टी शर्ट पहन लीजिए, आपको मैं ये बीजेपी का बैच दे दूंगा, बीजेपी का बैच कर लीजिए, बीजेपी का सवाल है। तो इनका टारगेट जो कहें कि या तो विपक्ष के नेता, हाँ विपक्ष में रहना चाहिए, इनका टारगेट तो हुआ पक्ष यानी सरकार होना चाहिए था, बीजेपी होना चाहिए था, लेकिन इनके प्रवक्ता से लेकर नेता तक सब जो है वह मीडिया को टारगेट क्या करने में लगे हुए। इससे पहले आप देखे होंगे कि न 14 एंकरों को न कांग्रेस क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा और क्या इंडिया गठबंधन के द्वारा वह सब बैन किए थे कि इनके डिबेट में वह अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे, अपने नेताओं को नहीं भेजेंगे, इनके शो में अपने प्रवक्ता और नेता को नहीं भेजेंगे। उसके बाद जब एग्जिट पोल आया था तो एग्जिट पोल में भी कांग्रेस पहले डिसाइड की थी कि हम अपने प्रवक्ता को एग्जिट पोल पर टीवी के डिबेट में नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर बैठक होती है और बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि नहीं, अब जो कांग्रेस पार्टी है वह अपना प्रवक्ता भेजेगी। लेकिन प्रवक्ता तो आए, लेकिन इस तरीके का बखेड़ा खड़ा कर गए। यह भी तो इनका है कि जो इनके पक्ष में, जो इनके साथ खड़ा हो, इनके साथ हाँ में हाँ मिलाते रहे, वैसे पत्रकार और मीडिया हाउस अच्छे हैं, लेकिन जो इनसे सवाल कर दे, इनसे कड़े सवाल पूछ ले या इनकी सच्चाई को उजागर कर दे, सच्चाई दिखा दे, तो वैसे लोग इन्हें पसंद नहीं है। जब इनको आज इतनी कम सीटें जीते हैं, मतलब कि 99 सीट जीती हैं, तब इनका यह हाल है। जब यह और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे, जब यह सरकार बनाएंगे, तब यह सब प्रवक्ताओं का और इन सब नेताओं का क्या रुख रहेगा और क्या रिएक्शन होगा। वैसे जो इनकी जो एक और प्रवक्ता हैं जो सुप्रिया श्रीनेत कहें कि कांग्रेस IT डिपार्टमेंट के और IT सेल के हेड भी हैं, मीडिया इंचार्ज भी हैं, उनकी भी अगर भाषा आप देखें तो वह किस तरीके का वह भाषा इस्तेमाल करती हैं, कैसे बोलती हैं, वह भी जग जाहिर है, यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये बोले तब सब सही, लेकिन जब इनके ऊपर सवाल किया जाए तब आप सवाल कैसे कर सकते हैं। जो रजत शर्मा है वह बार बार कह रहे हैं कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया हूँ और ना ही ऐसा मैं कभी कर सकता हूँ। निजी ज़िंदगी में भी, निजी तौर पर भी मैं गाली गलौज ये सब कभी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और जो उनके साथ काम करने वाले कलीग भी हैं जो इंडिया टीवी छोड़ चुके हैं, वह सब भी न ट्विटर पर देखेंगे तो ट्वीट करके यह बोल रहे हैं कि नहीं, ऑफ कैमरा भी कभी भी वह आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन खैर जब देखिए मामला अब यह कहाँ तक निकल करके जाता है और इस मामला में और कितने कंट्रोवर्सी होंगे, या इसमें कुछ इसका आउटकम निकल करके आता है, या सिर्फ एक कंट्रोवर्सी और कहें कि एक मीडिया को जो टारगेट करने की जो भावना है, सिर्फ उसी भावना के अंतर्गत यह सब किया जाएगा। आप सब भी वीडियो और जो ट्वीट जो किए जा रहे हैं वह सब भी देख रहे होंगे, तो आप सब भी देख करके आप लोग क्या सोचते हैं वह सब भी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।